हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही 7 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं, आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आज दिन है ट्यूसडे का और डेट हो गई है 11 नवंबर। तो सुबह का टाइम है, बच्चों ने स्कूल जाना है, उसकी तैयारी मैं करने लगी हूँ। सुबह के जितने भी साफ़ सफाई का काम था वो मैंने निपटाया और फिर नहा के मैंने वीडियो स्टार्ट किया, यानी कि ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आज मैं बच्चों को टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू के पराठे। तो जो है मतलब अदल बदल के पराठे ही देने होते हैं, सिर्फ सैटरडे को उनकी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ आप दे सकते हो, स्नैक वगैरह। बाकी जो है जो दिन होते हैं वो पराठे से ही ऑप्शन होते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कि चिल्ला भी खा लेते हैं, इडली भी खा लेते हैं, या मतलब कुछ भी बना के दे दो तो खा लेते हैं। पर मेरे बच्चे ना बहुत नखरे करते हैं। बड़ा वाला तो थोड़ा बहुत खा भी लेगा, पर छोटा वाला बिल्कुल भी नहीं खाता है। और सुबह-सुबह इतना टाइम होता भी नहीं है कि हर किसी के लिए अलग-अलग बनाऊँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो उनको तैयार भी करना होता है। आधा घंटा तो लग जाता है उनको तैयार करने में, क्योंकि जल्दी उठते नहीं हैं। अभी थोड़ा-सा ठंडी स्टार्ट हुआ है तो सबको ना आलस लगने लगा है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो। ठंड में किसी का हिम्मत नहीं पड़ता है कि हम बिस्तर छोड़ के बाहर निकलें, क्योंकि हर किसी को ठंड लगता है। पर हम जो है औरतों का जो काम है ना, वो सुबह से लेके रात 12 बजे तक तो ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम आलस करेंगे भी तो क्या करेंगे, मतलब करना ही पड़ता है, चाहे मर्ज़ी से करो चाहे मजबूरी से करो। यहाँ पे मैंने नहा के जब आई थी ना, तभी मैंने भजन चला दिया था। सुबह-सुबह हमारे यहाँ ना वैष्णो देवी की लाइव आरती चलती है और ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 8 सवा 8 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो मतलब बाद में लाइव नहीं चलता है, अलग से आप लगा सकते हो, पर जो लाइव होता है ना, ये इसी टाइम पे चलता है। और बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छे-अच्छे मंत्र सुनने को मिल जाते हैं सुबह-सुबह। कहते हैं कि सुबह-सुबह मंदिर की घंटी या फिर जो है अच्छे-अच्छे भजन हमें सुनने को मिल जाए ना, तो उस दिन हमारा पूरा दिन अच्छा ही होता है। क्योंकि ये भी एक भगवान की मर्ज़ी से होता है कि सुबह-सुबह हमारे कानों में कुछ अच्छी चीज़ें पड़े। नहीं तो आजकल ना लोग सिर्फ़ गलत चीज़ें सुनाने में ही आगे होते हैं, अच्छी चीज़ें बताने में कोई आगे नहीं होता है। मतलब अगर अच्छी चीज़ बतानी हो ना किसी को, तो वो भी सोचते हैं 10 बार कि इसको बताऊँ कि ना बताऊँ, और गलत बोलने में एक बार भी नहीं कोई सोचता है। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, आलू मैंने बॉईल करके रख दिया था, तो अभी ना वो गर्म है, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, उसके बाद जो है उस को मतलब तैयार करूँगी, थोड़ा-सा नमक वगैरह मसाले-वसाले डाल के, क्योंकि बच्चे ना धनिया डाल दो तो नखरे करते हैं, हरी मिर्ची डाल दो तो नखरे करते हैं। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, इनका जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं ना, बड़ा मतलब ध्यान में रख के बनाना पड़ता है कि क्या इनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मैंने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा चाट मसाला और थोड़ी-सी मैंने मिर्ची जो है सूखी डाल दी थी, कि थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा लगे, क्योंकि बहुत फीका-फीका खाना हो जाता है ना, तो ठंडा हो जाने पे फिर और अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने फिलिंग तैयार कर ली है। बस सिंपल से पराठे देने वाली हूँ। पराठों के साथ मैंने कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास अचार भी नहीं थे इस टाइम पे, तो अचार भी नहीं दिए थे, बस घी लगा के पराठे दे दिए थे। और अचार तो इनको पसंद है, पराठे के साथ खा लेते हैं बड़े अच्छे से। पर जो है सोचा था कि जब राशन आएगा महीने का तब मंगा लेंगे, पर फिर माइंड से निकल गया, फिर नहीं मंगा पाए। और मम्मी ने रखा हुआ है अचार, पर उनसे भी लाना भूल जाते हैं। तो जब सुबह-सुबह टिफ़िन देनी होती है ना बच्चों को, तभी याद आता है, और उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वहाँ पे जाके अचार लेके आऊँ, और साथ में मम्मी भी काम में लगे होते हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है। पराठे बनके रेडी हो गए थे, तो बस मैंने 4 पराठे बनाए हैं बच्चों के लिए। 2-2 पराठे मैं दे दूँगी। पराठे थोड़े से हल्के थे, इसलिए मैंने 2-2 बनाए हुए हैं, ताकि इनका पेट अच्छे से भर जाए, क्योंकि आजकल बच्चों की जो छुट्टी है ना, बहुत ज़्यादा लेट होती है। और छोटे बच्चे मतलब इतनी देर तक इस क्लास में बैठे बैठे पता नहीं कैसे उनका टाइम पास होता है।
क्योंकि बोर हो जाते हैं बच्चे एक ही चीज़ कर कर के। तो इसीलिए मैंने 2 पराठे रखे हैं कि अगर दोबारा इनको भूख लगेगी ना, तो अगर रखा रहेगा तो खा लेंगे आराम से। तो दोनों की टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसके बाद जो है दोनों को तैयार करके बैठा दिया है। दोनों कंबल के अंदर बैठे हुए हैं, कहते हैं ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने भी बोल दिया कि आप कंबल के अंदर ही बैठो, क्योंकि भी स्कूल जाने में टाइम था। आजकल इनका स्कूल ना 8:30 बजे लगने लगा है। तो मतलब खूब सारा टाइम होता है इनके पास सोने का भी। 8 बजे तक तो सो ही लेते हैं, 8 बजे के बाद ही उठना होता है इनका। और जब रेडी होते हैं तो इतना कोई टेंशन भी नहीं होता है, मतलब ये होता है कि उठ के बस जाना ही है। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हूँ कभी-कभी कि बच्चे बहुत हिम्मत करते हैं कि सुबह-सुबह स्कूल जाते हैं, नहीं तो कौन किसका जाने का मन करता है। पर यही इनका टाइम है जो है सुधरने का, अच्छा बनने का, डिसिप्लिन में रहने का। और अगर ये टाइम जो है ऐसे-वैसे निकल गया ना, तो कभी ज़िंदगी में कोई भी बच्चा मतलब डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, ना ही जो है अच्छी बातें, अच्छे संस्कार सीख सकता है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो। और बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद ये मेरा फ़ोन भी लेके चले गए थे, क्योंकि इनको ना पेट्रोल डलवाना था, गूगल पे करना था, कैश पैसे नहीं थे। तो फिर जब लेके आए काफ़ी लेट तक बाद छोड़ के आए, फिर मैंने तब तक सारा काम ख़त्म कर लिया था, बस मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो सब्ज़ी में मैंने तड़का लगाया, बेडशीट वगैरह सब कुछ सही करके रख दिया था। मैंने सोचा फ़ोन नहीं है तो क्या हुआ, काम तो जारी रखना चाहिए। मतलब अगर वेट करती फ़ोन का तो काम में लेट हो जाता। तो मैंने आज 9:30 बजे तक सारे काम कर लिए। और जैसे मैं काम करके बस नीचे ही उतर रही थी, बर्तन धुल के मैं नीचे उतरी हूँ ना, इस इंसान ने मुझे बस यही कहा कि बस तुम सारा दिन फ़ोन ही चलाती रहती हो, रील्स पे रील्स देखती रहती हो। और उसके बाद मैं ना बहुत दुखी हो गई थी। मतलब कोई कैसे बोल सकता है, जबकि मेरे हाथों से पानी गिर रहा था। मैंने हाथ भी नहीं साफ़ किया था, क्योंकि ऊपर कोई साफ़ करने वाला कपड़ा भी नहीं था। बहुत मन ख़राब था। मैंने सोचा थोड़ा-सा अपने आप को बिज़ी करते हैं। तो फिर मैंने इनकी ड्राइंग बनाना शुरू की। 3-4 दिन से मैं इनकी ड्राइंग ही बना रही हूँ, और ये पिछले वीक में ही आए हुए थे। इनके होमवर्क थे, पर मैंने करे नहीं थे, और इनसे बोलती रही बच्चे कर लो, पर ये ना सुनने का नाम ही नहीं लेते। बस किसी तरह पढ़ लेंगे तो ड्राइंग तो करेंगे ही नहीं। मैंने सोचा मैं ही थोड़ा-सा जो है हाथ मारती हूँ, क्योंकि मुझे ना ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैंने जैसे मेरे से बना ना, टेढ़ा-मेढ़ा सा मैंने बना दिया। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें इस तरह का कुछ मिलता ही नहीं था। बस हमें साड़ी का किनारा मिल जाता था, या तो गुड़हल के फूल बनाने को मिलते थे। बस 2 ही चीज़ें हमें ज़्यादातर बनाने को मिलते थे, और बस हम उसी पे अटके होते थे, और हम इससे ज़्यादा कुछ ना बनाते थे, ना हम कुछ सीख पाते थे। यहाँ पे देखिए मैंने इनका ड्राइंग तैयार कर दिया है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। बस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता ड्राइंग, तो टेढ़ा-मेढ़ा जैसा भी बनाना मैंने बना दिए हैं कि इसको डाँट ना खानी पड़े। और इसके बाद जो है हस्बैंड तो पहले ही चले गए थे ऑफ़िस के लिए। काफ़ी देर मैंने ड्राइंग की, उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगा के थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाते-लाते 3 बज जाते हैं। उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद ना बस मैं पूरा दिन सुबह से उठी होती हूँ ना, तो थकावट बहुत ज़्यादा लग जाती है। मैं भी सोचती हूँ कि बस थोड़ा-सा लेट जाऊँ, थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ। तो उसी टाइम पे मैं थोड़ा-सा आधा घंटा लेट लेट जाती हूँ। तो इसीलिए उससे पहले ही मतलब इसी टाइम मैंने सारा काम ख़त्म करके रखती हूँ कि बच्चे जब तक स्कूल से आएँ, लगभग मेरा सारा काम हो जाता है। बस एक ही काम होता है कि अगर बच्चों के यूनिफ़ॉर्म गंदे हैं तो उनको धुल दूँ, और बच्चों को खाना-वाना खिला के, उनका पेट भर के, उनका ट्यूशन की सारी तैयारियाँ करवा के और रिलैक्स होके बैठ जाऊँ। तो जो है 4 बजे से लेके और वही जो है पौने 5 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो है मुझे शॉप भी ओपन करना होता है, घर के काम फिर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है। दोपहर के जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं उनको भी धुलना होता है, और शाम के खाने की तैयारी भी करनी होती है। तो बच्चे जिन घर में होते हैं ना, उनको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता होता। बच्चे मतलब किसी भी टाइम कुछ भी माँग लेते हैं। तो थोड़ी बहुत अगर हम तैयारी करके रखते हैं ना, तो थोड़ा-सा हमारा जो घर का काम है वो ईज़ी हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि काम को साथ-साथ निपटाती चलूँ। और ये झाड़ू-वाड़ू लग गया था, उसके बाद मैं चली गई थी बाहर, देखा तो जो है हमारे यहाँ तरोई लगी हुई थी। तो वो मैं और पापा दोनों तोड़ रहे थे, तो 5-6 मिल गया था। मतलब एक टाइम बनने के लिए अच्छी खासी हरी-हरी सब्जियाँ मिल गई थी। वो मैंने ला के रखा, पर मैं ना वहाँ पे पापा ने इतने पेड़ काट-काट के रखे हैं ना कि उसी में मेरा पैर फँस गया था, मैं गिर भी गई थी। तो तमाम जो है मतलब मेरे कपड़ों में लग गए थे, जो आजकल झाड़ियों में निकलते हैं ना, चोर टाइप के होते हैं,
वो सारे लग गए थे। फिर मैंने उनको छुड़ाया और मेरा पैर भी दर्द होने लगा था। फिर उसको रखा होकर फिर लगाने लगी थी पोछा। आज सुबह से दीदी भी नहीं आई। 2-3 बार मैं भी सोच चुकी हूँ कि दीदी से जाके मिल के आऊँ कि दीदी आज कर क्या रहे हैं। सुबह से नहीं आए क्योंकि अब आदत सी बन गई है। अगर दीदी आते नहीं है ना तो ऐसा होता है कि मतलब दीदी ऐसा कौन से काम में लगे हुए हैं जो आए नहीं। तो मेरा तो बनता है कि अगर दीदी नहीं आए तो मैं ही थोड़ा सा मिल आऊँ दीदी से। और सुबह से मैं सोच रही थी जाने के लिए, अब जा ही रही थी तो इन्होंने मन ख़राब कर दिया। फिर मैं बैठ गई। और ये अगर कोई चीज़ बोल देते हैं ना तो वो चीज़ मेरे माइंड से हटती नहीं है, बस मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है सारा काम निपटाने के बाद मैंने हाथ पैर मुंह सब कुछ अच्छे से वॉश किया। और फिर जो है आजकल ना ठंडियाँ आ गई हैं, इतनी मतलब ड्राइनेस होते हैं हमारी बॉडी में कि अगर हम कुछ भी क्रीम वगैरह ना लगाएं तो हालत ख़राब हो जाती है।